कि शिवाजी महाराज के दादा मालोजी राव भोसले संतान नहीं थी, तो लोग क्या करते थे? संतान नहीं थी, सूफी संत की दरगाह पे गए। सूफी संत का नाम शाह शरीफ। बाद में बाई चांस उनके दो बेटे हुए, एक का नाम रखा शाहजी, एक का नाम रखा शरीफ जी, और इसी शाहजी के बेटे अपने छत्रपति शिवाजी महाराज। अब औरंगजेब के बारे में तो आज जो प्रवक्ता टीवी पे दिखते हैं ना, वो छोटी छोटी खिड़कियों में 8-10 बैठे रहते हैं, तो वो बोलते हैं औरंगजेब ने 1000 मंदिर तोड़े, कोई बोलता 1 लाख, कोई करोड़ तक पहुंच जाता है। सॉरी, मैं अभी एक क्या पहन के खड़ा हूं? ईरान से आई। मोदी जी भी पहनते हैं ना, उनको बता देना भैया ये ईरान से आई हुई है। फिर हमारी फेवरेट डिशेस में एक वो रहती है ना, जो हैदराबाद में ज्यादा मिलती है, बिरयानी, उधर से ही आई, उधर से आई, वहां उसको बिरयानी बोलते हैं। हमने उसमें मसाले डाल के ज्यादा टेस्टी बना लिया। मंच पर बैठे साथी लोग और प्रिय दोस्तों, पहले तो मैं इस अवार्ड के लिए कितना कृतज्ञ हूं ये बता नहीं सकता। उसका खास कारण ये है कि भाई वैद्य को मैं कई बार मिला और उनके कार्य को मैं भले ही बम्बई में था, पर जो उनके कार्य का क्षेत्र था वो मेरे शुरू के कार्य क्षेत्र से बहुत मिलता था। क्योंकि जब कुछ लोग सोचते हैं कि समाज में परिवर्तन आना चाहिए, तो पहली बात तो यही आती है कि जो शोषित वर्ग है उसके अधिकारों के लिए कैसे संघर्ष किया जाए। तो मेरा एक तरफ तो जो जिंदगी चल रही थी आईआईटी वगैरह वगैरह, साथ में मजदूर आंदोलन को कैसे समझा जाए, उस सिलसिले में भाई वैद्य के काम का भी काफ़ी दिखाई देता था। अब तो ये इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ इस फाउंडेशन का, मुझे इस अवार्ड के लिए चुनने का। और मेरा मुख्य विचार ये है कि ये फाउंडेशन जो काम कर रहा है और भाई वैद्य की जो स्मृति को जिंदा रखना है, उसका एक काम बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये मेरी जो समझ कुछ 30-40 साल के थोड़े बहुत अध्ययन से आई है, वो ये कि केवल सामाजिक आंदोलन के माध्यम से समाज को बदल सकते हैं। नंबर 1, ये मैं पॉइंट के रूप में रख रहा हूँ। हमारी वो जो ट्रेनिंग होती है 7-8 साल मेडिकल कॉलेजेस में, वो पॉइंट वाइज रखना पड़ता है। तो नंबर 1, 2 ही चीज़ें, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बहुत लंबी लिस्ट नहीं है। 1, केवल सामाजिक आंदोलन के आधार पर समाज को बदला जा सकता है, और नंबर 2, केवल लोकतंत्र में ही सामाजिक आंदोलन विकसित हो सकते हैं। तो ये जो समझ के साथ में आया, तो 1992 6 दिसंबर का दिन आया। 6 दिसंबर को रात को मैं सो नहीं सका। मुख्य कारण यही था कि जो समझ थी, अरे ये सांप्रदायिकता का सवाल क्या है, हिंदू मुसलमान का सवाल है, ये तो बह जाएगा, हमारी जो क्रांतिकारी काम है उसमें बह जाएगा। उस दिन मुझे लगा नहीं, कुछ गड़बड़ है, ये मामला ऐसे ही जाने वाला नहीं है। ये बाबरी मस्जिद को मैंने बाद में जो समझने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि ये केवल एक मस्जिद को तोड़ने का काम नहीं था ये भारत के लोकतंत्र पर दूसरा बड़ा हमला था। पहला हमला कौन सा था? महात्मा गांधी की हत्या। जिस महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी दिलाई, अहिंसा सत्य के सिद्धांत रखे, और अपने तरीके से उन्होंने लोकतंत्र की व्याख्या, और ये आश्चर्यजनक शब्द होगा कि आम लोगों के बेहतरी के लिए उनका जो काम था, उनके तरीके से, ये उनके जीवन का आधार था। तो 6 दिसंबर को ये जब मस्जिद गिरी, काफ़ी सोचा मैंने 2 दिन तक, 3 दिन तक, और लगा कि ये केवल हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। इसके पीछे की जो राजनीति है वो समाज के कमज़ोर तबके, दलित, महिला, मजदूर, आदिवासी, इनके अधिकारों को दबाने की ये राजनीति है। ये पता नहीं मुझे कैसे, जो पुराना अध्ययन करता था तो उससे लगा कि धर्म के नाम की राजनीति, धर्म के नाम की राजनीति, अब ये फ़र्क है, धर्म और धर्म के नाम की राजनीति में फ़र्क है। हमारे कई दोस्त
और एक खैर भगत सिंह का नाम ले लिया तो नास्तिकता के बारे में भी आपको ज़्यादा डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। पेरियार का नाम ले लिया तो भी नास्तिकता को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, निश्चित रूप से महात्मा गांधी ने जो रास्ता अपनाया उसमें उन्होंने धर्म के नैतिक मूल्यों को पकड़ा। और इस बिल्डिंग में मैं बहुत बार आया हूँ, जब भी आता हूँ तो पहले वही वाक्य देखने को मिलता है, खरा तो एक ची धर्म जगाला प्रेम अर पावे। तो ये धर्म की जो परिभाषा, जो कार्य महात्मा गांधी ने रखा, उसी को साने गुरुजी ने इतने प्यारे तरीके से हमारे सामने रखा। तो इसलिए धर्म की मैं आलोचना करता हूँ, पर धर्म के नैतिक मूल्यों को नहीं। वो वसुधैव कुटुंबकम हो, पड़ोसी से प्यार करो हो, या पड़ोसी के खाने पीने का ख्याल रखो, उसका मैं पूरी आदर से लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ और खुद भी समझने की कोशिश करता हूँ। अब 1992 के बाद तो फिर क्या करने का, तो मुख्य बात तो ये थी, आंदोलन जिंदा रहना चाहिए। मजदूरों का, किसानों का, दलितों का, महिलाओं का, बच्चों के अधिकार का आंदोलन जिंदा रहना चाहिए। और ये जो राजनीति है धर्म के नाम की, ये जो भावनाओं को उकसाती है, जो भावनाओं को उकसाकर लोगों में झगड़े लगाती है, ये राजनीति लोकतंत्र को समाप्त कर देगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी समझ बहुत थी, पर पिछले 30 साल में जो देखा, मुझे लगता है कि मेरे में कम से कम इतनी एक समझ आ गई थी कि इस राजनीति का उद्देश्य, धर्म के नाम की राजनीति का उद्देश्य, भारत में हो, पाकिस्तान में हो, श्रीलंका में हो और म्यांमार में हो, जहाँ भी धर्म के नाम की राजनीति आती है, वो लोकतंत्र को समाप्त करके एक अधिनायकवाद शुरू कर देती है। और अधिनायकवाद में फिर लोकतंत्र का क्या होता है? देखिए, कोई कार्टून बनाता है हमारे महामहिम नॉन बायोलॉजिकल का, जेल में अंदर जाता है। ये लोकतंत्र एक, और लोकतंत्र पहला यहाँ से आया। बहुत प्यारी कहानी है। नेहरू जी जा रहे थे, उस समय सिक्योरिटी का इतना तामझाम नहीं रहता था। एक बूढ़ी औरत आई और उसने जवाहरलाल नेहरू का कॉलर पकड़ लिया। बोले, आज़ादी मिले, तू तो प्राइम मिनिस्टर बन गया, मुझे क्या मिला? तो नेहरू कहते हैं, आपको अधिकार मिला है मेरा कॉलर पकड़ने का। ये लोकतंत्र है। यानी आज़ादी जो रहती है उसकी शुरुआत हमारे विचारों की अभिव्यक्ति से होती है। ऐसे ही और लोकतंत्र की एक और प्यारी बात बता दूं, आपने हम में से जो मेरी जनरेशन के आसपास होंगे, उन्होंने शंकर्स वीकली का नाम सुना होगा। शंकर उस समय के बहुत महान कार्टूनिस्ट थे। बाद में जो कार्टूनिस्ट भारत में आए वो उन्हीं के पीछे पीछे चले। तो शंकर्स वीकली में नेहरू के कार्टून प्राय ऑल्टरनेट वीक आते थे। नेहरू की मजाक उड़ाना, नेहरू के बारे में ये कहना वो कहना करते थे। तो नेहरू जी ने देखा एक बार, तो उनके सेक्रेटरी को कहा, भाई ये जरा शंकर साहब को बुलाओ। आज का समय होता तो शंकर साहब डर जाते, डरे नहीं, वो गए नेहरू जी के ऑफिस में। तो नेहरू जी ने बोला, मुझे आपसे एक शिकायत है। बोले, क्या शिकायत है आपकी? बोले, आप इतने अच्छे अच्छे कार्टून बनाते हैं, मेरे तक पहुंचते नहीं है, तो मेरा सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए, ताकि आपके कार्टून मैं देखकर खुद के रास्ते को सही करता रह सकूं। लोकतंत्र में आलोचना का मतलब केवल आलोचना ही नहीं होता, वो होता है कि जो शासक सरकार है वो अपने रास्ते को दुरुस्त करे ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भलाई हो। अब ये एक है। फिर 1992 के बाद क्या हुआ? सोचा मैंने कि मैं अभी तक जो मजदूरों के बीच में थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश कर रहा हूँ नौकरी के साथ, क्या ये सही है? सही तो है, पर क्या इससे कोई ज़्यादा अर्जेंट चीज़ है? तो वो भी देखने को मिल गई। कैंपस में था, कैंपस में जो विद्यार्थी थे, यानी आईआईटी के स्टूडेंट तो खैर माने जाते हैं देश के सर्वोत्तम प्रतिभा, तो उन दिनों वो कहीं भी झुंड में जाएंगे तो एक ही नारा लगाते थे, जय श्री राम। और वो नारा प्यार से नहीं लगता था, गुस्से से लगता था।
मेरे बचपन से लेके जब तक मैं अपने परिवार में पला, जय राम, राम राम, सिया राम, ये हमारे घर का तरीका था। जय श्री राम के नाम को बोलकर किसी को डराने का तरीका नहीं था। तो मैंने सोचा क्या किया जाए, नफरत तो बढ़ रही है, नफरत तो बढ़ रही है। उस समय एक नारा प्रचलित हो गया, बाबर की औलाद। अब आगे का मैं नहीं बोलता, मेरे आपको पता होगा, बाबर की औलाद जाओ इधर या जाओ उधर। मैंने कहा ये बाबर कहाँ से आ गया? 500 साल तक तो कब्र में सोया हुआ था, वो कैसे जिंदा हो गया ये राम मंदिर आंदोलन के साथ? तो वहाँ से मैंने एक थोड़ा इतिहास को सीरियसली लेना चालू किया। तो अब मैं जब सुनता हूँ, ज़्यादातर लोग मुझे इतिहासकार के रूप में जानते हैं। लोगों को मैं बताता हूँ भैया मैं एमडी मेडिसिन हूँ, बायोमेडिकल का प्रोफेसर था, तो उस पर उनको विश्वास नहीं लगता। उनको लगता है यार इसने तो हिस्ट्री का ये रहा होगा कुछ। खैर एनीवे, पढ़ने से तो कुछ थोड़ा बहुत समझ आ ही जाती है। तो वहाँ से मैंने जो पढ़ने की शुरुआत की उसमें सभी चीज़ें आई, और जो ख़ास तौर से 2 एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। जो बाबर की बात हुई, बाद में औरंगज़ेब की बात हुई, और उसके नाम पर आज के मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ाई गई। अब ठीक है, आप इतिहास का मूल्यांकन करो, हम भी इतिहास को देखते हैं कि इतिहास में कैसे दलितों का शोषण होता था, किसानों का शोषण होता था, महिलाओं का शोषण होता था, आदिवासियों का शोषण होता था, वो इतिहास भी हम जानते हैं। पर ये इतिहास हिंदू बनाम मुसलमान का हो गया कि भाई ये बाबर वेरी बैड, वो कहाँ से, काबुल से आया, एक आतंकवादी के रूप में आया और उसने यहाँ हमला किया। बाबर को पढ़ा तो पता चला बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया था राणा सांगा ने। हो गई बात आधी। काय के लिए दिया था? बाबर को लेटर में लिखा आप आइए, हम दोनों पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप आज का शब्द है, मैं थोड़ा आज के शब्द को भी यूज करूंगा, पार्टनरशिप में दिल्ली के इब्राहिम लोदी को हराएंगे। ट्रायंगल देख लीजिए, इब्राहिम लोदी, बाबर, राणा सांगा। इसमें धर्म का क्या मतलब है मुझे समझा नहीं। तो खैर ये एक बात हुई। उसके बाद दिल्ली जाने का मौका मिला, बहुत बार गया दिल्ली। ट्रैवल करना तो मेरा मुख्य काम है, जिसके कारण मेरी पत्नी मुझे टॉलरेट करती रहती है, उसका शुरू से ही धन्यवाद दे देता हूँ। तो नेशनल म्यूजियम में गया, बाबर की वसीयत लगी हुई थी, पढ़ा। बाबर अपने बेटे हुमायूं को लिखता है, बेटा हुमायूं, अल्लाह का शुक्र करो कि इतनी अच्छी धरती पर राज्य करने का मौका उसने हमको दिया है। लेट्स थैंक अल्लाह फॉर द काइंडनेस ऑफ गिविंग अस रूलरशिप ऑफ दिस लैंड। पर बेटा याद रखो, यहाँ के ज्यादा लोग हिंदू हैं। हिंदू लोग मंदिरों में पूजा करते हैं और गाय को पवित्र मानते हैं। तुम अपने राज्य में मंदिरों को टूटने मत देना, गाय की हत्या होने मत देना। मैं चकरा गया। क्या हम सुनते हैं बाबर के बारे में और क्या सच्चाई है? तो इसके सिर्फ 2 चीज़ें और बता दूंगा। एक तो अपने छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको तो बहुत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, और बीच में 92-93 के बाद तो शिवाजी महाराज को एक मुख्य रूप से जो प्रस्तुत किया, मुस्लिम विरोधी राजा के रूप में प्रस्तुत किया। क्यों भाई? उन्होंने अफजल खान की हत्या की, औरंगजेब से लड़ाई की। तो ये दोनों बातों को कह के मैं इतिहास को यहीं बंद कर दूंगा। तो भाई अफजल खान से क्यों लड़ाई हुई? अब शिवाजी महाराज अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। और एक आपको अजीब चीज़ बता दूं, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। एक बार मैं नागपुर में एक शिव जयंती पे गया, तो वहाँ एक कोई जनरल साहब थे। तो जनरल साहब ने अपनी भाषण में कहा कि मैं वियतनाम गया और वियतनाम में मैंने देखा कि वहाँ के ज़्यादातर लोग शिवाजी महाराज का बहुत आदर करते हैं। मैंने कहा शिवाजी महाराज वियतनाम कैसे पहुँच गए? बोले वियतनाम के लोगों ने अमेरिका को हराने के लिए जो गुर्रिल्ला वॉरफेयर किया था, उसमें उन्होंने शिवाजी महाराज से प्रेरणा ली थी। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। आखिर में पूरी दुनिया एक होना चाहिए, वो तो हमारा सपना है, कब होगा पूरा हम नहीं जानते। खैर, शिवाजी महाराज, अफजल खान, आदिल शाह, बीजापुर के आदिल शाह ने देखा शिवाजी महाराज तो अपने राज्य का विस्तार कर रहे हैं,
इनका रोकना चाहिए, नहीं तो अपना लगान कम हो जाएगा, अपनी इनकम कम हो जाएगी। तो उन्होंने अफजल खान को भेजा। अफजल खान ने आकर एक पहाड़ के ऊपर अपना तंबू लगा दिया और शिवाजी महाराज को मैसेज भेजा कि मैं आया तो हूँ आपके राज्य को समाप्त करने, लड़ने, पर क्यों ना हम पहले बातचीत कर लें। सरल वाक्य, कोई भी मान लेगा। महाराज तो और भी समझदार थे, बोले हाँ वेरी गुड। तो महाराज ने बोला ओके। फिर उन्होंने शर्त रख दी कि आप जब आएंगे बिना हथियार के आएंगे, मेरे पास भी हथियार नहीं रहेगा। महाराज ने बोला ओके नो प्रॉब्लम, मैं आ रहा हूं। महाराज जा रहे थे घोड़े पर बैठकर, तो उनके एक जासूस ने उनको देखा, बॉडीगार्ड जासूस ने देखा। उन्होंने देखा महाराज के पास तलवार नहीं है, तो महाराज के पास गया और बोला महाराज आपकी तलवार कहाँ है। महाराज ने कहा भाई मैं अफजल खान से मिलने जा रहा हूं, हमारे बीच में ये अंडरस्टैंडिंग है वगैरह वगैरह। वो जासूस ने स्टॉप कर दिया महाराज को, बोले आप ऐसे नहीं जा सकते, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। महाराज उतरे तो वो बोलता महाराज आपकी हाइट कितनी है। महाराज ने बोला होगा 5 फुट 6 इंच के करीब। बोले अफजल खान की हाइट क्या है, 6 फुट से कम या 6 फुट से ज्यादा? ज्यादा। बोले आपका बॉडी साइज क्या है? बॉडी साइज मेरे से तो थोड़ा ज्यादा ही होगा, स्मॉल मीडियम लार्ज। जैसे उसके लिए एक सरल, मैं लोगों को पूछता हूँ, लोग ही जवाब देते। मान लो अगर आज शिवाजी महाराज होते और हमको उनको एक रेडीमेड शर्ट गिफ्ट करना होता, तो कौन से साइज का करेंगे? 44। स्मॉल मीडियम लार्ज कहाँ? मीडियम टू लार्ज। मीडियम टू लार्ज, ठीक है, चलिए मान लीजिए। और मान लो गलती से अपने को अफजल खान को भी शर्ट गिफ्ट में देना होगा, तो कौन से साइज का देना पड़ेगा? XXX। XXX भी छोटा पड़ सकता है। तो बोले महाराज अफजल खान हाइट में आपसे ज़्यादा है, साइज में आपसे ज़्यादा है, वो तो बिना हथियार के भी आपका मर्डर कर सकता है। भोले मत बनो, ये गुप्त हथियार साथ में लेकर जाओ। काय म्हणतो आपण याला? वाघनख। महाराज ने वाघनख अंगूठियों के नीचे छुपा लिया। गए, जैसे वहां गए अफजल खान ने चार्ज किया उन पर, शिवा शिवा, गला दबा दिया। महाराज तैयार थे, अपना वाघनख निकाला, अफजल खान के पेट में डाल दिया। ये जासूस का नाम था रुस्तमे जमान। शिवाजी महाराज की जो बॉडीगार्ड से, उसमें 12 बॉडीगार्ड्स मुसलमान थे। उनकी सेना में जितने सेनापति थे, अपने प्रेम हरवते की बुक है कि सिद्दी संबल, इब्राहिम गारदी, दौलत खान वगैरह, कितने उनके मेन जो विश्वासु, काफ़ी अच्छे विश्वासु थे, वो मुसलमान थे। और तो और उनका सबसे बड़ा जो सेक्रेटरी था, कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी, उनका नाम था मौलाना हैदर अली। खैर महाराज गए, अफजल खान ने उनका गला पकड़ा और महाराज ने उनके पेट में वाघनख डाल दिया। अफजल खान फ्लैट गिर गया। तो अफजल खान की तरफ से उनका सचिव आया, तलवार निकाली, महाराज को मारने की कोशिश की। और अफजल खान के सचिव सेक्रेटरी का नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। मेरा कंफ्यूजन कंप्लीट हो गया। उसके बाद पढ़ने को मिला कि अफजल खान ने ये शिवाजी से मुठभेड़ के पहले पूजा करवाई थी। पूजा तो आप देखते हैं ना, कौन करवाता है, मैं नाम नहीं लूंगा। आजकल तो वो बहुत कुछ चल रहा है ना, पूजा पाठ और फिर भविष्यवाणी दिखाना और फिर बाबा बनना और फिर करोड़ों रुपया कमा के निकल जाना। खैर उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो ये शिवाजी महाराज और अफजल खान की बात। और ये पहले मैंने एक बार अनवर भाई का सुना था शिवाजी महाराज के बारे में, तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई थी। बताया है कि इन्होंने बताया था कि शिवाजी महाराज के दादा मालोजी राव भोसले, संतान नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, संतान नहीं थे, सूफी संत की दरगाह पे गए। सूफी संत का नाम शाह शरीफ। बाद में बाई चांस उनके 2 बेटे हुए, एक का नाम रखा शाहजी, एक का नाम रखा शरीफ जी। और इसी शाहजी के बेटे अपने छत्रपति शिवाजी महाराज। शाह शरीफ की बात बताकर मैं आपको भारत की मिली जुली परंपरा की बात भी बताना चाहता हूँ। खैर एक ये, और दूसरा तो आजकल हमारे एक वो है ना जिसने गांधी जी को 3 गोलियां मारी थी। एलिमेंट्री क्वेश्चन,
उनकी किताब भी पढ़ी मैंने कहा देखें तो सही भी क्या बोलते हैं महाराज। तो उसमें बोलते हैं कि महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद तो एक बौना राष्ट्रवाद था, पिग्मी राष्ट्रवाद। देखना है तो महाराणा प्रताप का देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज का देखो। कौन से राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं। तो राणा प्रताप जी को मैं थोड़ा स्टडी करने गया, उसके बारे में अभी एक और घटना भी आई, वो भी बता देता हूँ आपको। राणा प्रताप की एक वंशज उत्तराधिकारी अभी राजस्थान की डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। इसको मैं बाद में ले आऊँगा। तो अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई हुई हल्दी घाटी में, हल्दी घाटी के मैदान में। एक तरफ है अकबर की फौज, एक तरफ है राणा प्रताप की फौज। और अकबर की फौज में राणा प्रताप तो इधर हैं, पर अकबर की फौज में अकबर खुद हैं ही नहीं। अरे अकबर नहीं है तो सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? सेना का नेतृत्व कर रहे हैं राजा मान सिंह। अब इधर से राणा प्रताप जी अपने घोड़े चेतक पर बैठकर सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। दो बड़े सेनापति, एक का नाम राम सिंह, एक का नाम हकीम खान सूर। अब इसमें हिंदू कहाँ है, मुसलमान कहाँ है, आई डोंट नो। अगर आप जवाब देते हैं तो बोलिए, अकबर की सेना में केवल मुसलमान है या हिंदू मुसलमान दोनों हैं? दोनों हैं। राणा प्रताप की सेना में हिंदू है, मुसलमान है या दोनों हैं? दोनों। और आज इतिहास के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है वो आपको थोड़ा बता दूं। राणा प्रताप की एक वंशज अभी राजस्थान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, दिया कुमारी। मैडम दिया कुमारी एक दिन गई कहाँ, ये हल्दी घाटी के मैदान। वहाँ उन्होंने कॉपर ताम्र पट्टिका देखी कि ये हल्दी घाटी का मैदान है, इस साल में यहाँ लड़ाई हुई अकबर और राणा प्रताप की। लड़ाई में अकबर जीत गए, राणा प्रताप हार गए। मैडम ने ये देखा, बोले एक हिंदू राजा हार गया, ये कैसे हो सकता है? बोले पट्टी बदल दो, लिखो कि अकबर हार गया और राणा प्रताप जीत गए। आगे मैं ऐड कर देता हूं, जीत की खुशी में राणा प्रताप जंगलों में चले गए और घास की रोटी खाने लग गए। तो ये दोस्तों इतिहास की चीजें जब मैंने पढ़ी, एक एक चीज पढ़ी, औरंगजेब छावा, नफरत का भंडार, नफरत की पूरा ये भरा हुआ टैंक। औरंगजेब भाई, हिंद यहाँ भारत में होने वाले राजाओं में सबसे खराब खतरनाक खूंखार राजा कौन? सब लोग जवाब देते औरंगजेब। अब मजे की बात एक बता देता हूँ। एक बार मुझे पाकिस्तान जाने का मौका मिला, डरिए मत, सकुशल वापस आ गया। थोड़ा वजन भी बढ़ गया, पंजाबी टेस्ट है तो इसलिए पंजाबी खाना भी अच्छा मिला। पाकिस्तान गया तो मैं मजाक में पूछता था, बताइए इस क्षेत्र में होने वाले सबसे अच्छा राजा, सबसे धार्मिक राजा, सबसे महान राजा कौन था? क्या जवाब मिला? औरंगजेब। इधर भी औरंगजेब, उधर भी औरंगजेब। खैर, अब औरंगजेब के बारे में तो आज जो प्रवक्ता टीवी पे दिखते हैं ना, वो छोटी छोटी खिड़कियों में 8-10 बैठे रहते हैं, तो वो बोलते हैं औरंगजेब ने 1000 मंदिर तोड़े, कोई बोलता है 1 लाख, कोई करोड़ तक पहुंच जाता है। सॉरी, अब मैंने इसका गहन अध्ययन किया। रिचर्ड ईटन का रिसर्च और ऑड्रे ट्रस्के का रिसर्च बताता है औरंगजेब ने करीब 12 मंदिरों को तोड़ा, और इसी औरंगजेब ने 40-50 मंदिरों को दान दिया। चित्रकूट का बालाजी, आसाम का कामाख्या देवी का मंदिर, और ये हमारा उज्जैन का मंदिर, इसका महाकाल का मंदिर, और भगवान कृष्ण का मंदिर वृंदावन में। अब मैं कंफ्यूज होता हूँ, थोड़ा सोचता हूँ, रैशनलिज्म से सोचता हूँ। औरंगजेब 10 मंदिरों को तोड़ रहा है, 40 मंदिरों को दान दे रहा है, तो मैं इसको कैसे देखूं? तो दोस्तों, ये जो इतिहास का नैरेटिव, इस पर मैं बहुत जा सकता हूँ, पर मैं जाऊँगा नहीं। मैं क्या करूँगा, डॉक्टर वैद्य जी को, सॉरी मैं खुद का थोड़ा एडवर्टीजमेंट बीच में कर लेता हूँ, कमर्शियल ब्रेक। तो मैं इनको एक मेरा 16 इंग्लिश वीडियो, 16 हिंदी वीडियो एक ही लिंक में है, तो आप उसमें पूरे मैंने डिटेल में एक एक चीज़ बताने की कोशिश की है। तो खैर, ये जो मंदिरों के तोड़ने की बात है, ये एक बात आई। अब इसको कैसे फैलाया गया? औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, यस,
औरंगजेब ने मंदिरों को दान दिया, नो मेंशन। मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े, मेंशन। मुसलमान राजाओं ने मंदिरों को दान दिया, नो मेंशन। हिंदू राजाओं ने मंदिर तोड़े, नो मेंशन। उस पे मैं आता हूं। भारत के साहित्य की एक महान किताब है कवि कल्हण की राज तरंगिणी। कवि कल्हण की राज तरंगिणी में कवि कल्हण लिखते हैं कि 11वीं शताब्दी के राजा हर्षदेव ने अपने राज्य के दौरान एक नए ओहदे का निर्माण किया। ओहदा मतलब पद, पोस्ट वगैरह जो भी बोलो। और इस ओहदे का नाम था, ये सवाल जवाब आपको देना पड़ेगा, सोचिएगा। ओहदे का नाम देवोत्पतन नायक। 3 शब्द है, पहला देव, दूसरा उत्पतन, तीसरा नायक। वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को तोड़े, पर कौन से वाली मूर्तियों को तोड़े? सोने चांदी वाली। कौन सी मूर्तियों को तोड़े? जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हैं। पत्थर की मूर्तियां आम लोगों के लिए छोड़ देना, जिसकी हम पूजा करते रहेंगे, ठीक है। तो ये राजा हर्षदेव ने, आपको बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े। तो मंदिर तोड़े गए कई बार संपत्ति के लिए, कई बार सत्ता के लिए। रिचर्ड ईटन की ही किताब है टेम्पल डिस्ट्रक्शंस इन प्री मुगल इंडिया। उसमें बताते हैं जब 2 हिंदू राजा आपस में लड़ते थे। हिंदू राजा आपस में लड़ते थे, मुस्लिम राजा आपस में लड़ते थे, क्रिश्चियन राजा आपस में लड़ते थे। यस, कोई ऐसा धर्म के आधार पे कोई दोस्ती वोस्ती नहीं होती थी। हिंदू राजा हिंदू से लड़ता था, मुसलमान से भी लड़ता था। जहां तक राज्य विस्तार का सवाल है, धर्म बीच में नहीं आता था। खैर, तो ये लिखते हैं, रिचर्ड ईटन लिखते हैं, जब 2 हिंदू राजा आपस में लड़ते थे तो जीतने वाला हिंदू राजा हारने वाले हिंदू राजा के अपमान के लिए उसके कुल देवता का मंदिर तोड़ देता था। कुल देवता की मूर्ति तोड़कर खुद के कुल देवता को वहां प्रस्थापित करता था। तो मंदिर तो बहुत तोड़े गए, पर ये जो हमको बताया जाता है चुना हुआ इतिहास है, सेलेक्टिव। कैनवास बड़ा है, इसमें जो चीज़ें सूटेबल हैं, सूटेबल किसके लिए? ये शुरुआत की थी जिनके हम गुलाम थे। अब मैं आपसे पूछूं, हम किसके गुलाम थे भाई? मुगल राजाओं के, ब्रिटेन के, या किसके? मुसलमान राजाओं के या ब्रिटिश के? क्या जवाब है आपका? क्योंकि एक तो बड़ी मैडम है ना, वो झांसी घोड़े, लकड़ी के घोड़े पे बैठ के झांसी की रानी बनती है। उसने क्या बोला, हमको आज़ादी कब मिली? तो गुलामी किसको कहते हैं? गुलामी किसको कहते हैं? गुलामी कहते हैं उसको जब हमारी संपत्ति को लूटकर यहां का शासक बाहर ले जाए। तो बाबर से लेके औरंगजेब तक बहादुर शाह जफर ने हमारी संपत्ति बाहर ले गई क्या? यस, नो? उनको निर्देश बाहर से मिलते थे क्या? इंग्लैंड से, काबुल, कांधार, मक्का, मदीना से मिलते थे? नहीं, यही रहते, यही राज करते थे। तो खैर, तो ये जो बात थी कि भाई हमारी गुलामी अंग्रेज़ों के जाने के बाद ख़त्म हो गई, ठीक है। अब वो उसको बाकी तरीके बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। तो ये जो हमारे इस समय, इसके पहले आपको बताना चाहूँगा इतिहास इस प्रकार से कैसे पॉपुलर हुआ। 1857 की लड़ाई, क्रांति, बताइए 1857 की लड़ाई की चिंगारी किसने लगाई थी? जवाब आपको देना पड़ेगा। आमिर खान की फिल्म नहीं देखी होगी तो भी देना पड़ेगा जवाब। क्या नाम था? मंगल पांडे। और इस लड़ाई का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर साथ में लड़े, अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई। तो उन्होंने फैसला किया अगर हमको भारत पे राज्य करना है तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा? डिवाइड एंड रूल के लिए उन्होंने इतिहास का सहारा लिया। और इसी इतिहास के सहारे से बाद में चलकर जो राजनीति आई, उसको मैं थोड़ा, उसके बीच में थोड़ा एक ही बात बता देता हूँ कि वास्तव में राजा लोग लड़ते थे सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए, पर आम लोगों में मेल जोल, प्रेम मोहब्बत, ये सब रहता था। और भारत की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला, ये सब हिंदू मुसलमान, और आजकल जो ईरान बेचारा 2 देशों का मुकाबला कर रहा है, ईरान से हमारे बहुत गहरे संबंध थे।
सांस्कृतिक, खाने पीने के बारे में, कपड़ा पहनने के बारे में, दूसरी चीज़ें। तो उसमें हमारी मिली जुली जो सभ्यता संस्कृति के दो ही केवल मैं 2-3 उदाहरण दे दूंगा। ये मैं अभी एक क्या पहन के खड़ा हूँ, ईरान से आई। मोदी जी भी पहनते हैं ना, उनको बता देना भैया ये ईरान से आई हुई है। फिर हमारी फेवरेट डिशेस में एक वो रहती है ना जो हैदराबाद में ज़्यादा मिलती है, बिरयानी, उधर से ही आई, उधर से आई, वहाँ उसको बिरयानी बोलते हैं। हमने उसमें मसाले डाल के ज़्यादा टेस्टी बना लिया, एन्जॉय योरसेल्फ। और इसी के साथ साथ जो यहाँ जो परंपराएं थी उनके मेल जोल की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये बताइए, हमारे मंगल कार्यक्रमों में एक शहनाई बजती है, किसकी? बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के बगैर हमारे मंगल कार्यक्रम शुरू। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कहाँ रहते थे? हिंदुओं की पवित्र नगरी बनारस, गंगा नदी के किनारे, हिंदू मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर उन्होंने अपने संगीत का विकास किया जो हिंदू देवी देवताओं को समर्पित था। एक मज़ेदार कहानी है। बिस्मिल्लाह खान जी एक बार अमेरिका गए, मानने वाले बहुत थे, भीड़ थी। तो कई लोगों ने उनको कहा, आप उस्ताद जी, आप वो क्या बनारस जैसे शहर में रहते हैं, इधर आ जाइए, हम आपका सब अरेंजमेंट कर देंगे। उस्ताद साहब बोले, आपको मुझे बुलाना है तो बुलाइए, पर मैं जहाँ भी रहूँगा उसके पास थोड़ी दूर पर गंगा नदी होना चाहिए। अब ये क्या, इसको मैं क्या कहूँ। और अंत में एक मिलीजुली परंपरा का आज का उदाहरण, बीबीसी ने एक सर्वे किया था, हिंदी फिल्मों के 10 सबसे लोकप्रिय गीत, हिंदी फिल्मों के सबसे लोकप्रिय भजन। वो भजन में जो 10 गीत हैं उसमें लिखने वाले में 6 शकील बदायूनी, 4 साहिर लुधियानवी, 6 को गाने वाले मोहम्मद रफ़ी और 8 को संगीत देने वाले नौशाद अली। इसमें एक मेरा प्यारा भजन है, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। सुना होगा आप में से, मेरी जनरेशन के लोगों को सुना होगा, सॉरी टू द यंगर जनरेशन, इतना प्यारा गाना आपने मिस किया होगा। तो मन तड़पत हरि दर्शन को आज, लिखने वाले शकील बदायूनी, गाने वाले मोहम्मद रफ़ी, संगीत देने वाले नौशाद अली। थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ माई इंडिया। अब उसमें जो लोग नफरत फैलाते हैं, अब ये इतिहास चल रहा था, अंग्रेज़ों ने चालू किया, वो ये हिंदू राजा, वो मुसलमान राजा, ये राजा। तो उसके आधार पे 3 प्रकार के इतिहास के नैरेटिव्स निकले, 3 प्रकार के इतिहास के नैरेटिव्स निकले। उसमें एक मुस्लिम लीग वालों का था, मुस्लिम लीग वालों ने कहा कि भाई हम तो यहाँ के राजा थे, मुसलमान तो यहाँ के राजा थे। अब वो कोई होता तो मैं पूछता, भैया मुसलमानों का कितना प्रतिशत राजा था? 0.0001%। बाकी मुसलमान क्या करते थे? खेती, किसानी, दस्तकारी, आम लोगों के तरीका रहते थे। और तो इसलिए अंग्रेज जब जाएंगे उन्होंने सत्ता हमको देनी चाहिए, ये एक वर्जन हो गया। दूसरा वर्जन हो गया वो अपने इनका, वो क्या बोलते हैं उनको, जो हिंदू धर्म के नाम पे राजनीति करते, वो अपने वो जो है ना वीर, वो माफ़ी मांग के आए थे 6-7 बार, है ना, हाँ वही। तो इनका एक वर्जन है कि हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं, यहाँ मुसलमान विदेशी हैं, क्रिश्चियन विदेशी हैं, जिनकी पुण्य भूमि और पुत्र भूमि ये है, वो हिंदू है और ये देश उसी का है। ये दूसरा हो गया। तीसरा आया मेरे फेवरेट 2 व्यक्तियों का, एक मोहनदास करमचंद गांधी, दूसरे जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी अपनी किताब हिंद स्वराज में क्या लिखते हैं? भारत में मुसलमान राजा भी थे, हिंदू राजा भी थे। मुसलमान राजाओं के राज्य में हिंदू प्रजा चैन से रहती थी, हिंदू राजाओं के राज्य में मुसलमान प्रजा चैन से रहती थी। थोड़ा मोटे तौर पे बता दिया। जवाहरलाल नेहरू 9 साल तक जेल में थे, पिकनिक पे नहीं थे। 2 महान किताबें लिखी, इसलिए कई बार मुझे लगता है कि अंग्रेज़ों ने उनको 3 साल और जेल में रखना था, एक और महान किताब हमको मिल जाती है।
किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो बताते हैं कि कैसे भारत में सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला, धर्म की परंपरा मेल जोल से विकसित हुई। इसलिए जवाहरलाल नेहरू एक प्यारा शब्द इस्तेमाल करते हैं, पैलिम्सिस्ट। क्या मतलब है उसका? भारत में अलग अलग प्रकार के लोग आते गए, जैसे आर्य आए, शाक आए, हूण आए, मुगल आए, पर हर एक आने वाले नए लेयर ने पुराने लेयर को खत्म नहीं किया। पुराने लेयर ने नए का स्वागत किया और नए लेयर ने पुराने वाले से सीखा। इसी से भारत की महान सभ्यता विकसित हुई है, जिसको वो कहते थे गंगा जमनी तहजीब। एक रिकमेंडेशन दे दूं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया करीब 800 पेज की किताब है। आप कहेंगे कहाँ आए हो प्रोफेसर टाइप, हमको रिकमेंडेशन देख के जा रहे हो, 800 पेज की किताब पढ़ने का? डोंट वरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपकी जेब में है। इसी किताब पर करीब 50 एपिसोड का एक सीरियल श्याम बेनेगल ने बनाया है, भारत एक खोज। अपने मोबाइल पे जब मौका मिले देखते रहिए। तो इतिहास के 3 प्रकार, और इसी 3 आधार पे 3 प्रकार का राष्ट्रवाद विकसित हुआ। मुस्लिम लीग, मुस्लिम राष्ट्रवाद, और हिंदू, वो अपना सावरकर हिंदू राष्ट्रवाद, और सावरकर हिंदू महासभा, और इसी हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर एक और संगठन बना था ना, आरएसएस। हाँ, मैं भूल रहा था, पहले आरएसएस, पहले हाफ पैंट पहनते थे, बाद में फुल पैंट पहनते, वही ना? हाँ ठीक। तो हिंदू राष्ट्र की बात उन्होंने कर दी। बोले यहाँ तो हमारा हिंदू राष्ट्र अनादिकाल से एकदम अच्छा था, स्त्रियों को हम देवी मानते थे, पूजा करते थे, ब्रैकेट में कभी कभी उनको सती भी कर देते थे। फिर ये जो हमारे यहाँ जाति व्यवस्था, नो प्रॉब्लम, सभी जातियाँ मज़े से एक दूसरे के आदर के साथ रहती थी। अब जातियों का क्या है, मैं क्या कहूँ, कभी अम्बेडकर जी पे बात करेंगे तो हमको डिटेल में बताएंगे कैसे हिंदू धर्म ग्रंथ में अलग अलग जातियाँ हैं, कैसे इस प्रकार का है। तो ये मुस्लिम राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रवाद। तो भारतीय राष्ट्रवाद के रूप में एक एक्सरसाइज आपको देना चाहता हूँ। अब ये कैसे चालू हुआ सब? ये चालू हुआ अंग्रेज़ों के आने के बाद। राजाशाही में एक धर्म है, दूसरा धर्म है, चलते रहते हैं। अशोक भी आते हैं जो कहते हैं यहाँ सभी धर्मों को बराबर से जीने का अधिकार है। अकबर भी आते हैं, कहते हैं यहाँ सभी धर्म अच्छे से रहना चाहिए, नो प्रॉब्लम। अब अंग्रेज़ों के आने के बाद मुस्लिम लीग ने हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई, हिंदू महासभा आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई, और यहीं से दंगे होने की शुरुआत हुई। एक सवाल मेरा स्टैंडर्ड है, दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं? कौन करवाएगा? जिसको दंगों से फायदा होगा, सोच लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो 3 प्रकार के राष्ट्रवाद आए, उसमें सिर्फ नाम की एक्सरसाइज हम करेंगे अभी। मुझे ये मत बोलिएगा कि विलियम शेक्सपियर कहते हैं और नाम में क्या रखा है। मुझे पता है, मेरे नाम में कुछ नहीं रखा, किसी के नाम में कुछ नहीं रखा, पर संगठन के नाम में उसका एजेंडा छुपा होता है। जब हम कहते हैं भाई वैद्य फाउंडेशन, तो उसका मतलब क्लियर है, ये फाउंडेशन पूरी कोशिश करेगा कि भाई वैद्य के जो मूल्य थे उनको हम आगे तक ले जाएं, लोगों तक पहुंचाएं, उस आधार पे समाज को बदलने की कोशिश करें। तब आज़ादी के आंदोलन में बहुत सारे आंदोलन हुए, और उन आंदोलनों में मैं कुछ जो संगठन निकले वो भारतीय राष्ट्रवाद के लिए थे, और कुछ संगठन जो निकले वो धर्म के नाम के राष्ट्रवाद के लिए थे। तो नाम को पहचानिए। इधर से 3 लोग, मेरे 3 आदर्श। शहीद आजम भगत सिंह, संगठन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। मौलाना का अबुल कलाम आज़ाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी, क्या नाम है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नाम को ख्याल रखिएगा, ये इसी में पूरी कुंजी है मेरी समझ की। और इधर से पहले हिंदू राजा मुसलमान राजा, हिंदू जमींदार मुसलमान जमींदार साथ में आए, चोर चोर मौसेरे भाई एक ही संगठन में थे। अंग्रेजों ने उसमें फूट लाई, एक तरफ बन गया मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना।
दूसरी तरफ बन गया पंजाब हिंदू सभा, फिर हिंदू महासभा जिसके बारे में मैं बोला, और मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस। अब आप सोचिए इधर के नामों में और इधर के नामों में क्या फर्क है। आप देखेंगे इधर के नामों में धर्म का नाम नहीं है, सभी धर्म के लोगों का स्वागत है। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया या आधुनिक मूल्यों को रखने की कोशिश की। भगत सिंह है, गांधी का आंदोलन है, अंग्रेजों के खिलाफ है। अंबेडकर का क्या है, इसी आंदोलन को मूल्य दे रहा है, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय। ये इधर से है। और इधर क्या कह रहे हैं, इधर कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र। तो खैर, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, इधर के जो लोग हैं उसका मैं एक प्रतिनिधि लेता हूं, भीमराव बाबा साहब अंबेडकर। इधर का एक प्रतिनिधि लेता हूं, इधर समझ गए ना आप, धर्म के नाम की राजनीति करने वाले। एक प्रतिनिधि यहां से लेता हूं, उनका नाम है के सुदर्शन। नाम नहीं सुना है तो वेरी गुड, सुना है तो ओके, ठीक है। किसके मुखिया थे, आरएसएस, ठीक है। चलिए, तो भीमराव बाबा साहब अंबेडकर सामाजिक न्याय के लिए, समता के लिए मनुस्मृति को जलाते हैं। मनुस्मृति को जलाते समय उन्होंने सोचा होगा, मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है। उन्होंने, इसीलिए मैं इस किताब को जलवा रहा हूं। सहस्त्रबुद्धे उनके साथ जो थे ब्राह्मण, उनके हाथ से जलवाया। मैं ये कमेंट करना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर को भी ब्राह्मणों से कोई नफरत नहीं थी। नफरत कैसे थी, ब्राह्मणवाद से, ठीक है। मनुस्मृति को जलाते हैं और फिर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं। भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी हमें क्या बताती है, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय। तो ये हो गए अंबेडकर। और 2000 में के सुदर्शन जी आरएसएस के सर्व संघ चालक बने। उन्होंने आउटलुक पत्रिका में एक इंटरव्यू दिया, उसमें मैंने भी छोटा लेख लिखा। आजकल वो वेबसाइट का तो आपको पता है क्या चल रहा है, गायब हो गया। ढूंढ रहा था कि भाई मैंने क्या लिखा था, नहीं मिला, पर याद जो है उससे बता रहा हूँ। सुदर्शन जी ने कहा कि ये जो भारतीय संविधान के मूल्य हैं ये विदेशी मूल्य हैं। सवाल करने वाला हूँ आपसे, बताइए मानवता के मूल्य देशी विदेशी होते हैं कि पूरी मानवता के होते हैं? विज्ञान की समझ पूरी मानवता की होती है कि किसी एक देश की होती है? पर हाँ, सुदर्शन जी की एक बात सही है, कुछ चीज़ें देशी विदेशी होती हैं। खासतौर से शाम को कुछ लोग लेते हैं ना, कुछ देशी लेते हैं, कुछ विदेशी। अरे ठीक, ये मूल्य विदेशी मूल्य हैं, इनको फेंक दो और एक ऐसे किताब के मूल्य लाओ जो भारतीय धर्म ग्रंथों को लेकर चलती है। तो सुदर्शन कह रहे हैं भारतीय संविधान को फेंको, मनुस्मृति को लाओ। बाबा साहब कह रहे हैं मनुस्मृति को जलाओ, भारतीय संविधान को लाओ। तो आज दोस्तों, जो आज़ादी के आंदोलन में सभी धर्म के लोग कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, उसमें आज फूट डाली जा रही है। इसको यहाँ मैं थोड़े से मैं कट शॉर्ट कर देता हूँ। मुसलमानों के खिलाफ बहुत नफरत फैलाई गई। अब मुसलमानों के खिलाफ नफरत तो खैर रोज एक पुड़िया बनती है, छूटती है, कहाँ तक जवाब देखे। मेरे दोस्त इरफान कहते हैं कब तक जवाब देते रहोगे यार, इनको बस करो, कुछ और करो। मैंने कहा और करने के लिए मेरे पास है कुछ नहीं, इसलिए करता रहता हूँ। तो ये एक तरफ तो ये पुड़िया बनती है। अभी नेहरू और गांधी उस पर भी आ गए। तो नेहरू जी के बारे में क्या कहा भाई, वो एप्स्टीन फाइल तो अमेरिका में चल रही है, और यहाँ भी आपके वो नासिक में थे ना वो बाबा जी। तो नेहरू जी के बारे में कहा, नेहरू जी बहुत अय्याश थे। 2 फोटो दिखा देते। एक फोटो में एक महिला उनको गले लग रही है, वो महिला है विजया लक्ष्मी पंडित, नेहरू की बहन। एक सुंदर सी लड़की उनको गले लग रही है, वो बोले नेहरू की अय्याशी है। वो लड़की है नयनतारा सहगल की बेटी, उनकी भांजी। और फिर नेहरू जी के बारे में कहा गया क्या अय्याश आदमी था, उसके कपड़े धुलने के लिए पेरिस जाते थे। थोड़ा विज्ञान लगाइए। 1930-40 नेहरू जी जेल में हैं, खादी के कपड़े पहनते हैं। पेरिस की लॉन्ड्री वाले खादी के कपड़े ड्राई क्लीन करेंगे क्या, मुझे नहीं मालूम। पर ये बात कहाँ से निकली?
नेहरू जी के कपड़े इलाहाबाद की एक पेरिस लॉन्ड्री में धुलते थे। तो वहां से उन्होंने कहा इनके कपड़े पेरिस में धुलते हैं। और गांधी के बारे में तो खैर अभी अभी हिम्मत करके गांधी जी के विरोध में भी बातें आना शुरू हो गई। दोस्तों, मैं इसको न बढ़ाते हुए इतना कहूँगा कि भाई वैद्य की स्मृति से हम क्या सीखें और आज उसके लिए क्या करें। तो मेरी समझ ये है, आज देश की सबसे बड़ी समस्या है, बहुत सारी समस्या हैं। कभी हम सिलेंडर की बात कर सकते हैं, कभी वो जो अभी मधु किश्वर ने निकाला उसकी बात कर सकते हैं, बहुत सारी बातें कर सकते हैं। पर मुख्य बात है धर्म के नाम की राजनीति, इसने हमको ग्रिप कर लिया है। जो हमारे जैसे लोग भी 1990-92 तक सोचते थे सांप्रदायिक राजनीति आएगी उड़ जाएगी, वो कितनी गहरे रूप से काम कर रही थी। लगातार शाखाएं हैं, शिशु मंदिर हैं, ट्रेनिंग है, बच्चों के दिमाग में एक मॉड्यूल डाला जा रहा है। ये मुसलमान कितने खराब थे, औरंगजेब को देखो, हिंदू कितने औरंगजेब, ये मुस्लिम कितने खराब थे, औरंगजेब को देखो, बाबर को देखो, हिंदू राजा कितने महान थे, शिवाजी महाराज को देखो, राणा प्रताप को देखो। वहाँ से शुरू होकर जो चीज़ें चलती हैं आज उन्होंने एक भयंकर रूप धारण कर लिया है। तो मेरा एक 4 स्टेज का मॉडल है कि सबसे पहले गलत चीज़ों का प्रचार, मुसलमान ऐसे थे, मुसलमान वैसे थे, 4 बीवियां 20 बच्चे, आतंकवाद वगैरह वगैरह, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, डोंट वरी। मैं कुछ चीज़ें डॉक्टर साहब को भेज दूंगा, वो आपसे शेयर कर लेंगे। एक, गलत धारणाएं, इसके आधार पे नफरत, और जब तक नफरत न हो दंगे नहीं करवाए जा सकते। और ये नफरत आती है, ध्रुवीकरण करती है, और इसी के कारण दंगे करवाए जाते हैं। आप में से तो खैर इतनी समझ तो हम सब रखते हैं। अगर हम 1990 से दंगों का ग्राफ लें, कैसे जाता है देखिएगा, और उसी के साथ साथ एक पार्टी जो आज सत्ता में है उसका ग्राफ देखिए, तो दे रन पैरेलल, समांतर रूप से ऊपर जाते हैं। जैसे मैंने कहा, दंगे होते नहीं है, करवाए जाते हैं। और यही बात एक दूसरे तरीके से मैंने समझी थी। कैसे? वो अपनी कौन थी MHRD मिनिस्टर, सास भी कभी बहू वाली, हाँ स्मृति ईरानी, राइट। तो वो स्मृति ईरानी को ये मधु किश्वर ने ही बोला था, अरे ये तो 12वीं पास है, MHRD मिनिस्टर बन गई। तो स्मृति ईरानी वो सास भी बहू वाले मोड में आई, बोले मुझे कम पढ़ा लिखा जाए बोलते हो, ये देखो मैं येल यूनिवर्सिटी से डिग्री लाई हूँ। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया, बाकी का पता नहीं। तो मैं येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च फॉलो करने लग गया। येल यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च आया कि जहाँ भी दंगे करवाए जाते हैं वहाँ के चुनाव में वो पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत होती है, जिसका निशान है कमल का फूल। ठीक है, एक बात होगी। अब हमको क्या करना चाहिए ये मैं आप पे थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता देता हूँ, पर उसके पहले एक और बात। भाई वैद्य कौन से मुद्दे उठाते थे? गरीबी के, भूखमरी के, मजदूरों के अधिकार के, लोगों के अधिकार के। और ये इधर के जो लोग हैं वो कौन से मुद्दे उठाते हैं, जरा सोचिएगा। पाकिस्तान में शुरू से था इस्लाम के नाम की राजनीति आई, आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है जरा देखिएगा। भारत की प्रगति देखिएगा। जो मंदिर मस्जिद की बात करते थे 1950 में, तो नेहरू जी ने उनको प्रैक्टिकल जवाब दिया। बोलते थे सोमनाथ के मंदिर के लिए सरकार से पैसा लो, नेहरू जी ने जवाब नहीं दिया। सरदार पटेल ने कहा जब तक मैं जिंदा हूं सरकार का एक भी पैसा मंदिर बनाने के लिए नहीं जाएगा। खैर उन्हीं के नाम पे उनके चेले लोग आज कितना पैसा खर्च कर रहे हैं मैं नहीं जानता। पर नेहरू जी ने क्या जवाब दिया? नेहरू जी ने जवाब दिया भाखड़ा नंगल बांध के उद्घाटन के समय। हम बचपन में लाल गेहूं खाते थे, PL 480, जो अमेरिका में जानवर खाते हैं, हम खाते थे। प्रधानमंत्री लोग कहते थे एक बार खाना खाओ, वो भी देख लिया। अब तो भाखड़ा नंगल बांध के उद्घाटन के समय नेहरू जी कहते हैं ये जो बांध हैं सिंचाई के साधन, उसमें मैं ऐड कर रहा हूं ब्रैकेट में, ये जो पब्लिक सेक्टर है, ये जो हमारी यूनिवर्सिटीज, IITs, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, ये आधुनिक भारत के नए पूजा के स्थान हैं।
और 1980 के दशक में एक और व्यक्ति आए, रथ यात्री, कौन? आडवाणी। आज आडवाणी जी आपको बहुत थैंक यू बोलने वाले हैं। बोले मेरी पार्टी ने तो मेरे को भुला दिया, लोग अभी भी याद रखते हैं। वेरी गुड। आडवाणी जी आए और बोले ये क्या नेहरू बोलते हैं कि पूजा के स्थान ये हैं वो है। अरे हमारे पूजा के स्थान तो मस्जिदों के नीचे हैं, मस्जिदों को तोड़ो, मंदिर बनाओ, हमारे देश की प्रगति हो जाएगी। तो आज मुद्दे कौन से उठ रहे हैं? मुद्दे मैं बाकी नहीं बताता, ये लोग कभी मानव अधिकारों की बात नहीं करेंगे, हमारे कर्तव्यों की बात करेंगे। श्रमिक लोग, महिलाएं, दलित, इनके कर्तव्य क्या हैं, इनके अधिकार क्या हैं, बराबरी का अधिकार क्या है, भारतीय संविधान का अधिकार है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो खैर, तो इसके आधार पे हम क्या करें ये सोचना बहुत ज़रूरी है। अभी बीच में गाय का मुद्दा आया, ध्रुव राठी को जरूर देखा कीजिए। ध्रुव राठी, उन्होंने अपने एक वीडियो में बताया भगवान राम के बारे में। सीता जी बोल रही हैं वो हिरण को मार के लाओ, बहुत दिन से हिरण खाया नहीं है। मैं ऐड कर रहा हूँ बीच में थोड़ा। तो बोले वो ये भगवान राम को आप मांसाहारी बोल रहे। तो उस पर भी मैंने, सॉरी मैं खुद के बारे में बहुत बोलता हूँ, आज ही मैंने उस पर लेख लिखा है, हमारे खाने के तरीके क्या। तो इन्होंने एक निकाला था, गऊ हमारी माता है, मुसलमान उसको, इसलिए मुसलमान का राम नाम नहीं, मुसलमानों का राम नाम सत्य नहीं होता, कुछ और ही होता होगा, जाने दो। खैर मेरा ज्ञान बहुत कम है, छोड़ दो उसको। उसके नाम पर 100 लिंचिंग की गई। राजस्थान के हिंगोनिया में गौशाला में सैकड़ों गाय भूख से, बीमारी से, गोबर में डूब के मर गई। तो मैं बड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा चल क्या रहा है। तो मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, कैसे वैदिक काल में गाय की बलि दी जाती थी, गाय खाई जाती थी। डी.एन. झा को पढ़ा कि कैसे वेदों में उल्लेख है, अथो अन्नम व्या गऊ, वो सब पढ़ा। और प्रैक्टिकल जवाब मुझे कब मिला पता है? वो अपने जो प्रधानमंत्री थे ना, जो कविताएं लिखते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, उनके ऊपर मैं एक जीवनी पढ़ रहा था, हार नहीं मानूंगा, विजय त्रिवेदी की लिखी हुई। पेज 236 पे आया तो विजय त्रिवेदी लिखते हैं कि एक बार अटल जी अमेरिका में लेक्चर टूर में थे। लेक्चर टूर में एक बार लेक्चर के बाद खाने का आनंद उठा रहे थे, तो उनके पड़ोस में कोई बैठा था, उन्होंने अटल जी के कंधे पे थपथपाया। बोले अटल जी आप ये क्या कर रहे हो, आप जो खा रहे हो ये तो बीफ है। अटल जी मुस्कुरा दिए, बोले बीफ है तो क्या हो गया, इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है, नो प्रॉब्लम। खैर इस बात को यहीं हम समाप्त करते हैं और अंत में मैं इतना बताना चाहता हूँ कि हमें आगे कैसे जाना है। नंबर 1, भारतीय संविधान की रक्षा। आज सबसे बड़ी बात है, भारतीय संविधान के मूल्यों को दरकिनार किया जा रहा है। बोलने से नहीं। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, बोल के लगाई। आज जो इमरजेंसी लग रही है वही आडवाणी जी ने कहा था अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। भारतीय संविधान के मूल्य किधर जा रहे हैं वो आप देखिएगा। तो नंबर 1 मैं बताना चाहूँगा, महाराष्ट्र में संविधान जागर अभियान चल रहा है, उसको मदद कीजिए, जुड़िए, उसको मजबूत कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, अपनी अपनी कम्युनिटी में आप जो भी काम करते हैं कीजिए, आंदोलन को मजबूत कीजिए। साथ ही साथ लोगों की चेतना बढ़ाने के लिए ऐसे वीडियो, जैसे आनंद पटवर्धन जी का नाम आया, मुझे बहुत खुशी हुई। आनंद पटवर्धन जी का एक 15 एपिसोड का उनका एक सीरियल है विवेक रीजन, जिसके न होने के कारण हमारे नासिक जैसे कांड हो रहे हैं। विवेक रीजन 15 एपिसोड मस्त सी, राम के नाम, वॉर एंड पीस, फादर सन एंड द होली वॉर, उनकी जितनी फिल्में देखें कम है, देखें और दिखाएं। ऐसी लिस्ट मैंने बनाई है, वो भी मैं डॉक्टर साहब को भेज दूंगा। तो कम्युनिटीज़ में उनका काम करने के साथ साथ जागृति का तरीका होना चाहिए। तो खैर मैंने मेरे ख्याल से अपने वक्त को एक्सीड कर दिया है, सॉरी फॉर दैट। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा आज सबका ये कर्तव्य है, अगर भगत सिंह ने अपना जीवन 100% देश के लिए दिया, तो क्या हम 1%, 2%, 5%, 10% दे सकते हैं? थोड़ा समय निकालकर समाज के लिए काम कर सकते हैं? सोचिए। और इसके लिए जो मैंने कुछ तरीके बताए हैं, और भी मैं उसको बताना चाहूँगा।
और खैर आपने मुझे ये अवार्ड दिया, उसके लिए फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं अपने उन सब मित्रों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे बधाई के संदेश भेजे, आज मुझे सुनने भी यहाँ आए। मेरे 50-50 साल पुराने दोस्त हैं और कुछ नए दोस्त हैं, उनका बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में केवल 2 दोस्तों का खास जिक्र करूँगा। एक जो मेरे गुरु और दोस्त थे डॉक्टर असगर अली इंजीनियर, और दूसरी मेरी जो दोस्त है और जो मुझे टॉलरेट कर रही है स्मिता पुनियानी, जो यहाँ बैठी है। थैंक यू वेरी मच।